तो सर आप पहले अपने काम में तो बहुत व्यस्त रहते थे, आप अब भी अपने काम में उतना ही व्यस्त रहते हैं, तो उसके साथ साथ आपने अपनी लाइफ में कुछ चेंजेस महसूस किए हैं एज अ पर्सन, नॉट एज एन एक्टर, एज अ पर्सन? हर आदमी, हर इंसान हैज़ टू गो थ्रू द चेंज. वो तो खैर साइंस में भी कहा जाता है कि दैट द ओनली कांस्टेंट इज द चेंज. देयर इज नथिंग व्हिच इज स्टैटिक इन दिस यूनिवर्स. सो यू ऑब्वियसली यू गो थ्रू चेंजेस एंड कोई एक सोच होती है, किसी एक चीज़ से आप मुतासर होते हैं, किसी एक चीज़ से आप इसकी तरफ आपका झुकाव होता है, और उस आइडियोलॉजी, वो क्या आइडियोलॉजी होती है उसको डिफाइन करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें आप ज़िंदगी में रिजेक्ट करते हैं और चूज़ करते हैं, करेक्ट. और उसी का वृहद रूप जो है, जब आप जैसे जैसे जब आपकी उम्र होती जाती है, जब आपके पास लाइफ का एक्सपीरियंस बढ़ता चला जाता है, तो आप उसी का एक एक्सटेंशन होते चले जाते हैं. तो आपके क्या बिलीफ थे, तो जैसे मैं ये कहूँगा, लोग जो जर्नी जब मैंने शुरू की थी आर्ट में, जब मुझे कुछ नहीं मालूम था, उस वक्त बहुत सारी चीज़ें मुझे बताई गई, बहुत सारी चीज़ें मेरे सामने आई, उसमें से कुछ चीज़ें मैंने चूज़ की, कुछ को रिजेक्ट किया. आज जो भी करता हूँ, उसका सीड जो है वो उस वक्त में था जिस वक्त मैंने शुरू किया था. तो क्या चेंज है, अगर आप जानना चाहें तो वो बहुत कॉमन चेंज है. जब आप जब शुरुआत करते हैं, यू आर लाइक अ चाइल्ड, that you keep looking and you keep wondering. So everybody you meet, कोई आपको अच्छा एक्टर मिलता है, बड़ा एक्टर मिलता है, जिसका नाम है, या कोई फिल्म स्टार मिलता है, तो then you are wide-eyed and like you're like a child and you want to be part of that world. Then starts another phase when you start proving your mental. So that's the time you stop looking at other people, and that's the time you start glowing and you start saying, look at me and what I can do. फिर उसके बाद एक फेज आता है when you have been there, done that. जब आपका हो जाता है, जब आपने सब कुछ कर लिया है, देख लिया है, क्या होता है, फिर आपके अंदर एक शांति, एक तरह का ठहराव आता है. फिर आप चीज़ों को देखना शुरू करते हैं, और जो एक फ्लटरिंग होती है, कॉन्स्टेंट फ्लटरिंग जो है, और बिकॉज ऑफ दैट फ्लटर यू मिस आउट ऑन अ लॉट ऑफ थिंग्स, स्पेशली इन आर्ट. एक्टर्स, जो यंग एक्टर्स हैं, उनमें बहुत जल्दबाजी होता है, वो उम्र का तकाजा है, वो जल्दी से उसको अचीव करना चाहते हैं, फिजिकली अचीव करना चाहते हैं. फिर आपकी जैसे जब आप एक समय गुजरता है, आप उस आर्ट को करते रहते हैं, फिर आप ऐसे हो जाते हैं कि अच्छा ठीक है, ओके फाइन, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सिंपल है, ये करना है, ये करना है, ये करना है. और तभी वंडर होता है, तभी लोग, जैसे मुझे नहीं समझ में आता, लोग जब कहते हैं अरे बड़ा कमाल का काम किया, तो मुझे लगता है लोगों को अच्छा लगा, लेकिन मैंने किया तो ज़्यादा कुछ नहीं. मैंने उतना ही किया जितना मुझे बोला गया. मैंने ये कहा ये कर कीजिए, उसमें मुझे लगा कि हाँ मैं ये ऐसे भी कर सकता हूँ, वैसे भी कर सकता हूँ. उसके पीछे कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है. इट्स अ वेरी सिंपल थिंग. दिस इज व्हाट आई थिंक आई एम गोइंग थ्रू दैट फेज राइट नाउ, एंड आई लाइक दिस फेज बिकॉज आई एम क्वाइट काम दैट.